अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि सेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर सेट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी कोई भी चीज़ों को इकट्ठा करके ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, इनको हम सेट्स कहते हैं। In this chapter, we are going to discuss some operations on sets. For example, first one is union of sets. जब दो मुख्तलिफ सेट्स हों और उनको मिला के लिख दिया जाए तो उनको हम कहते हैं कि ये यूनियन ऑफ सेट्स है। दैट इफ टू डिसजॉइंट सेट्स यानी दो मुख्तलिफ सेट्स हैं आर कंबाइंड, मिला दिया जाए टू प्रेजेंट अ सिंगल सेट, एक सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी। और नीचे एग्जांपल दे दी है 1 2 2 3 और इनको मिला के लिख दिया तो ये ए यूनियन बी 1 2 3 सेट बन गया। दूसरा इसके अंदर फंक्शन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। इसके अंदर भी दो डिसजॉइंट सेट्स होंगे और इनमें से जो कॉमन चीज़ें निकाल लेते हैं तो उसको हम इंटरसेक्शन का नाम देते हैं। इफ़ टू डिसजॉइंट सेट्स हैव सम कॉमन एलिमेंट्स देन दीज कॉमन एलिमेंट्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये देखें वही सेट लिए हैं 1 2 2 3, इनका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 2 होगा क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी दो मुख्तलिफ सेट्स हैं देन द डिफरेंस ऑफ द सेट्स आर रिटन एज ए माइनस बी और ए स्लैश बी। ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है और बी माइनस ए का मतलब होगा कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। और यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसको हम जो भी चीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम गिनती कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3 कंसिडर कर रहे हैं तो 1 to 100 जो है वो सबसे बड़ा सेट होगा। अगर हम ए बी सी कंसिडर कर रहे हैं तो ए से लेके जेड तक जो सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा। तो इसके सिंपल डेफिनेशन है इट इज़ द बिगेस्ट सेट अंडर कंसिडरेशन। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। इन्हीं जो चीज़ों को डिस्कस किया है उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459। हमें उसने कहा है कि x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y दोनों फंक्शंस को निकालें। ये देखिए दोनों सेट्स लिख दिए हैं। अब यूनियन का कहा था तो मिला के लिख दिए, एक इधर से दो वहाँ से, 4 5 7 और 9। जब इंटरसेक्शन का कहा तो हमने देखा कि 4 और 9 इधर भी है, 4 और 9 इधर भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 4 और 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर इसी के साथ का ही है जिसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, वो नहीं किया मैंने। 2 और 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 ये था u, एक सेट बिल्टर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका पढ़ के बता देता हूँ क्या कहता है ये। x such that x belongs to natural number for all x is greater than 3 and less than equal to 25। यानी 3 से बड़े नेचुरल नंबर्स हैं, 3 से बड़े हैं तो 4 आ जाएगा। कहाँ तक जा रहे हैं? 25 के बराबर हैं और 25 से छोटे हैं तो 4 से लेके 25 तक ये सेट बन जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि प्राइम नंबर्स हैं x सच दैट x इज प्राइम फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। 8 से बड़े और 25 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो है 11 13 17 19 एंड 23। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। y जो है y इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर फॉर ऑल
x is smaller than equal x is greater than equal to 4 and less than equal to 17, यानी 4 से शुरू हो रहे हैं और 17 तक जा रहे हैं, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा इसको हमने u में से उस सेट को माइनस करना होता है। तो पहले हम x यूनियन y निकाल लेते हैं। ये दोनों सेट लिख दिए, इनको यूनियन कर दिया 4 से लेके 17 तक, तो ये यहाँ से आ गया 19 और 23, ये यहाँ से आ गया, ये यूनियन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, तो हमने कर दिया u माइनस x यूनियन y। ये u का सेट लिखा है 4 से 25, और ये देखिए 4 से 17 तक, तो इस सेट के इस सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। 4 से 17 तक तो मौजूद हैं। 17 के बाद 18 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख दिया। 19 है, नहीं लिखा। 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 24 नहीं है और 25 नहीं है। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन है, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। पहले तो हम x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे u माइनस x 4 से लेके 25 तक, और ये देखें 4 से लेके 11 तक तो इसके अंदर है ही नहीं है, वो सारे लिख दिए। 11 के बाद 12 नहीं है, 13 है, नहीं लिखा। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20, 21, 22, 24 और 25, ये सारे एलिमेंट्स u के हैं जो x के अंदर नहीं है। y कॉम्प्लीमेंट दैट इज u माइनस y, ये u लिख दिया और ये y लिख दिया। अब 4 से लेके 17 तक तो मौजूद हैं, लेकिन 18 से लेके 25 तक इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये दोनों लिख दिया। अब इन दोनों का ये देखें, ये मैंने x कॉम्प्लीमेंट लिखा माइनस y कॉम्प्लीमेंट। अब x कॉम्प्लीमेंट के कौन से एलिमेंट्स हैं, अच्छा ये इंटरसेक्शन करना है, दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है, 18, 20, 21, 22, 24 और 25, ये दो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। यहाँ पर गलती हुई है, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है इफ a इज इक्वल टू n एंड b इज इक्वल टू w देन फाइंड a माइनस b एंड b माइनस a। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। जब a माइनस b करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 सारे इसके अंदर हैं, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो लिहाजा ये खाली सेट आ जाएगा। और b माइनस ए मीन्स इसके कौन से ये 0 है, 1 से लेके ऑनवर्ड्स तो हैं लेकिन 0 नहीं है, तो लिहाजा ये 0 इसमें आ गया। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 जो है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू की है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके अंदर वो टर्म्स हैं, कुछ लॉज हैं जो वैल्यूज़ दी हुई हैं दोनों साइडों को, ए यूनियन बी, और ये यूनियन और इंटरसेक्शन के फंक्शंस हैं, उनको आपने ख़ुद कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो डिस्कस कर लेंगे। वो दोनों साइडों में सॉल्व करके दोनों साइडें निकालनी हैं, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोग ख़ुद कर सकते हैं। जो इसमें प्रॉब्लम वाली बात जो है या डिफरेंट चीज़ जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया है, 4 आप इसी को देख के खुद कर लें। u दे दिया आपको 1 से लेके 10 तक, a दे दिया है 1 3 5 7 9 और b दे दिया है 2 3 5 7। डी मॉर्गन्स लॉ उसने कहा है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर अंदर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो बाहर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने दोनों लॉज इसके प्रूफ कर दिए हैं। पहला लॉ लिया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड ली है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए और बी को यूनाइट कर देंगे, यूनियन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 5 7 9। उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे यू में से तो ये देख सकते हैं कि 1 2 3 तो है लेकिन 4 नहीं है, फिर 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है और 10 नहीं है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हमने देखना ये है कि आप राइट हैंड साइड को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। जब यू माइनस ए किया तो आपके पास आया 2 4 6 8 10। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। इसको जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 1 4 6 8 9 10 आया। इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो जवाब आया आपके पास 4 6 8 और 10, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से बराबर था। आपने लिख दिया हैंस प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब जो सेकंड पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह पहले आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें 3 5 7 और 3 5 7, ये बाहर कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब u माइनस ए इंटरसेक्शन b कर देंगे तो 1 2 4 6 8 9 10 आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है, इन दोनों को मिला दें तो आपके पास दोनों सेम आंसर आ जाते हैं। हैंस प्रूव्ड। इस वीक में आपने ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगली 2 5.4 और 5.5 करके तो आपका ये इस वीक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको एक टेस्ट दिया हुआ है, आपने उसको सिंसियरली उस टेस्ट को सॉल्व करके हमें बताना है। थैंक यू।